तो हेलो गाइज, मैं हूं शिव और मेरे चैनल का नाम है देश विदेश तक और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं अपने आज चैनल के माध्यम से एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर है। आज कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको हम प्यार से जननायक के नाम से भी जानते हैं, आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से ग्राम पितौजिया, जो कि अब गाँव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है, में छोटे से एक नाई परिवार में जन्म हुआ था। उन्होंने सबसे पहले एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उन्होंने देश के आंदोलनों में हिस्सा लिया और 1942 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और वो जेल में भी गए। आज़ादी के बाद भी वो हमेशा आंदोलन में भाग लिया और वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ उठाने के कारण वो भी कई बार जेल में गए। आज जो है उनकी जन्म शताब्दी के आज 100 यानी कि 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने आज उनको भारत सरकार की तरफ से सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। खैर, इनको तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अपनी अपनी फायदे नुकसान के कारण उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। और खैर, मोदी सरकार ने जो भी देर से ही फैसला किया, लेकिन दुरुस्त फैसला किया और उन्होंने देने का फैसला किया। और आज इस फैसले पर सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि उन्होंने पहले सबसे पहले इसकी वकालत की थी, उन्होंने की थी, लेकिन जब अपने अपने सरकार के रीजन में उन्होंने कभी इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही छोटे परिवार से आने वाले उन्होंने एक शिक्षक के तौर पे भी काम किया और वो आगे चलकर उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 1970 से 71 में और फिर 77 से 79 के बीच में वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने रीजन में बिहार में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था, जो कि बहुत ही स्वागत बड़ा योग्य कदम था। और उन्होंने मैट्रिक से इंग्लिश का अनिवार्यता ख़त्म कर दी, जो कि बहुत ही हमारे बिहार के बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद था। लेकिन उन्होंने कभी उनके विरोधी पार्टी ने उनको उस साल के बच्चों को जो भी पास होते थे उनको कर्पूरी डिवीज़न पास बोल के उनको किया जाता था। उन्होंने आगे चल के हमेशा से एक गरीबों, पीड़ितों और वंचितों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और हमेशा से उनकी वकालत की। और वो कभी भी अपनी विचारधारा से उन्होंने समझौता नहीं किया। और वो जब मुख्यमंत्री बने भी, लेकिन उन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया और वो एक कच्चे मकान में भी रहते थे, वहाँ पे बैठने तक की भी जगह नहीं थी। और उन्होंने कभी भी चुनाव जो है अपने पैसों से नहीं लड़ा, वो हमेशा चंदा लेकर ही उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों से चंदा लेकर ही 2-2 रुपये मैक्सिमम उनका था कि जीरो मतलब 50 पैसे से लेकर 2 रुपये तक वो चंदा लेते थे और उसी चंदे से वो चुनाव लड़ते थे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक लोकसभा का चुनाव जो कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो गई थी, तो उन्हें सहानुभूति के तौर पर लोगों ने कांग्रेसी प्रत्याशी को जिता दिया था। उस चुनाव को छोड़ के उन्होंने कभी भी कोई चुनाव वो नहीं हारे।